सो हेलो टू ऑल, कैसे सारे, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ लाइन। फॉर्म्स ऑफ लाइन का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम एक लाइन की इक्वेशन तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड नोटेशन के साथ। जैसे कि अब हमारा जो टारगेट रहेगा ना, वो क्या है कि अब हमने ना लाइन की इक्वेशन तक पहुंचना है कि हम इक्वेशन कैसे निकालें। हमने ये तो देख लिया कि हम एक लाइन की स्लोप कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग तरीकों से। अब हम ये देखेंगे कि हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो हमारा जो पहला तरीका है, बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही बेसिक, ये एक तरह का स्लोगन है जो भी मैं बोलने जा रहा हूं ना, इसको आपने 10 बार बोलना है। 10 बार बोलना, आपकी चीज दिमाग में बैठ जाए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको नहीं बोलना 10 बार। इक्वेशन ऑफ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। जो हमारी पहली फॉर्म है ना, उसको हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये एक ऐसी फॉर्म है, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट मिल गया लाइन का और आपको लाइन की स्लोप पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। सिर्फ दो चीजें। अगर मान लो ये मेरी एक लाइन है, अगर आपको इस लाइन का एक पता है भाई, पासिंग पॉइंट क्या है, पीबी मतलब पासिंग पॉइंट, x1 y1 मान लो आपको पता है, और आपको इस लाइन की स्लोप पता है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे, आप देखते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म वेयर x1 y1 जो है वो आपका पासिंग पॉइंट है ऑफ लाइन। लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है, और जो m है वो क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। अपनी लाइन की स्लोप, रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिखना चाहिए यहाँ पे। एक लाइन की इक्वेशन के लिए ये सबसे बेसिक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, जो सबसे पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि भाई मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो मतलब मुझे लाइन का एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए लाइन की। आपकी फर्स्ट अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपने इस फॉर्म को यूज करके लाइन की इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि ये सबसे बेसिक फॉर्म है जो आपको लाइन की इक्वेशन तक लेके जाएगी। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, स्लोप नंबर 1, नंबर 2 पासिंग पॉइंट। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप उसको इस इक्वेशन में डाल दो, या एक फॉर्मूला कह सकते हो आप इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। इसको नोट करो अच्छे से, इसको अच्छे से नोट करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके बेस पे, बहुत ही अच्छे अच्छे। अब आपका चैप्टर खुल गया है, अब हम वेरियस वेरियस क्वेश्चंस में जंप कर सकते हैं। अब हम हर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। यहां तक जितना भी अभी तक हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया ना, आप अब हर क्वेश्चन में जंप कर सकते हो, आप कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हो हर क्वेश्चन में। तो इसको नोट करो, फिर हम करते हैं क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। हमने इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ठीक है, पासिस थ्रू, जिसका पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वेश्चन, 2, -3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ एंगल बना रहे हैं ऑफ 45 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। हमने इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो एक लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है,
स्लोप चाहिए होता है और पासिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो आपको ये बता दिया कि लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करी, तो आपको पासिंग पॉइंट दे दिया उसने। अब बात आई स्लोप की। स्लोप का है आपके पास? अब आपके पास स्लोप तो है नहीं, स्लोप है नहीं, पर आपने उसने आपको ये चीज दी हुई है कि जो लाइन है वो 45 डिग्री का एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो आपको ये पता है, हमने किया था पहले फॉर्मूला में कि स्लोप क्या होता है, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कौन सा एंगल होता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो लाइन बना रही होती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपके पास यहाँ पे थीटा की क्या वैल्यू होगी? 45 डिग्री। tan थीटा क्या हो गया? 1, जो कि होता है आपका स्लोप। तो आपके पास m की वैल्यू आ गई 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। यूज करो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y एज इट इज, ये वेरिएबल्स है y और x फिक्स्ड है। आपका अब y1 क्या है? ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। y1 यहाँ -3 है, इज इक्वल टू 1 x माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दो। y प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। y को उधर ले जाओ, x माइनस वाई इज, ये -2 इधर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ये अब आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई है। ये रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है जो आपको चाहिए थी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो हमें रिक्वायर्ड थी। हमने गिवन डाटा से निकाला कि एक लाइन पास कर रही है, पासिंग पॉइंट दे दिया उसने हमें, स्लोप के लिए उसने हमें यहाँ पे हेल्प कर दी। देखो यार, सीधा क्वेश्चन आने नहीं वाला, वो आपसे ये थोड़ा ना पूछेगा कि लाइन इससे पास कर रही है और लाइन की स्लोप ये है, तो इक्वेशन बताओ लाइन की। ये नहीं होगा। थोड़ा सा वो एग्जामिनर चाहेगा कि आप सोचो थोड़ा स्लोप के बारे में, पासिंग पॉइंट के बारे में भी आप कैसे सोच सकते हो। सुनो, वेरियस फॉर्म्स डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहता था कि आप स्लोप के बारे में सोचो, पर अगले क्वेश्चन में ये भी हो सकता है आपको पासिंग पॉइंट ना के कंफ्यूज कर दे। वो ये बोल दे कि भाई दो लाइंस ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जो अपनी ये जो लाइन है ना, हमारी लाइन, वो इन दोनों के ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ये मेरी लाइन 2, ये मेरी लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2, ये हमारी जो लाइन है ये हमारी रिक्वायर्ड अपनी लाइन ए बोल दो उसे, ये हमारी लाइन है और सेम डेटा है। हमें बस पासिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, मान लो हमें ये कंडीशन दे दी कि जो हमारी लाइन है ना वो इन दोनों लाइंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से पास कर रही है और एंगल बना रही है 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो हमारा स्लोप का काम तो हो गया, स्लोप हम निकाल लेंगे। अब पासिंग पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों लाइंस की इक्वेशन दी होगी हमें, इनको हम आपस में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है हमें उन दोनों लाइंस को सॉल्व करना होता है। जब हम उन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है, तो मतलब ये हमारी लाइन का पासिंग पॉइंट हो गया, और स्लोप तो हमारे पास पहले से ही थी। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बस ये है, दोनों तरह के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो तरह के हो जाए तो बढ़िया रहता बात। पर ये रखना, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे जिसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, सिंपल नहीं आने वाले। अब क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए नहीं सही है। इक्वेशन निकालनी है हमने लाइन की, पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट क्या लाइन का? -1,4 एंड पैरेलल टू लाइन, और ये जो अपनी लाइन है ना जो पास कर रही है इससे, वो ना पैरेलल है लाइन के जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। 2, -5, ये ए पॉइंट है मेरा, ये मान लो मेरा बी पॉइंट है, -3,7, वो पैरेलल है टू ए बी लिख दिया। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके लाइन बन रही होगी उस लाइन से ये पैरेलल है। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, आपको इक्वेशन निकालनी है, ये लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे इक्वेशन निकालनी है। आपको एक लाइन की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए पासिंग पॉइंट एंड आपको चाहिए स्लोप। पासिंग पॉइंट आपके पास है, अब वो बंदा आपको स्लोप में कंफ्यूज कर रहा है, क्या बोल रहा है वो? इक्वेशन निकालो लाइन की जो इससे पास कर रही है और हमारी लाइन पैरेलल है किसके?
जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही होगी। अच्छा, मतलब हमारी लाइन, अपनी लाइन पैरेलल है टू लाइन ए बी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन की स्लोप होगी वो ही ए बी की स्लोप होगी, जो ए बी की स्लोप होगी वो हमारी लाइन की स्लोप होगी। ये इसीलिए रिजल्ट्स याद कराए थे क्योंकि वो स्पेशल रिजल्ट्स होते हैं, वो कहीं भी लग जाते हैं। पैरेलल के केस में भी लग गया कि स्लोप्स इक्वल हो गई। अब कुछ नहीं करना, ये दो पॉइंट से स्लोप निकालो, अपनी लाइन की स्लोप आ जाएगी। अपनी लाइन की स्लोप क्या होगी? जो ए बी की स्लोप होगी, तो ए बी की स्लोप निकाल देते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या बना? 7 प्लस 5 12 अपॉन माइनस 5। अपनी लाइन की आ गई स्लोप 12 अपॉन माइनस 5। पासिंग पॉइंट भी है, स्लोप भी आ गई। क्या दे रही है? बस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 5 x माइनस x1। खत्म क्वेश्चन। इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ गया। तो ये बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। मतलब बिल्कुल ही जैसे आपको हल्का सा सोचना पड़ रहा है और बहुत ही स्टैंडर्ड। तो अगली वीडियो में हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो इनको अच्छे से देख लो, एक बार तसल्ली कर लो। एनसीईआरटी भी आप ट्राई कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे।